नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों ये तीसरी वीडियो लेके आ गया हूं मैं। इससे पहले आप लोगों को पता है मैं 300 क्वेश्चन के 2 पार्ट करवा चुका हूं, 150 के। आज 150 क्वेश्चन फिर करवा दूंगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 450 क्वेश्चन हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन बचेंगे वो कल करवा दूंगा मित्रों आप लोगों को मैं। इस प्रकार 600 क्वेश्चन हो जाएंगे और 600 क्वेश्चन के बाहर आपके कोई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट दे रहा हूं आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों, एकदम शानदार कंटेंट है जिससे आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए तो है ही सही इंपॉर्टेंट है 13-14 जून को, परंतु आपके एलडीसी, सीईटी इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला है ये। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास भी, इसलिए तुरंत शुरू किया जाए। चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन, नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? आपको बताना है नीति आयोग कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश। और आपको यह भी बताना है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो भी प्रधानमंत्री होते हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी कि अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है? तो आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना की शुरुआत की गई है। जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या होंगे? आंध्र प्रदेश। दोस्तों आईपीएल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास, कुछ इंपॉर्टेंट। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? आईपीएल के इतिहास में जो अभी आईपीएल चल रहा है दोस्तों 2024 वाला, इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो वो है मिचेल स्टार्क। कौन? मिचेल स्टार्क आपको याद रखना है, जिन्होंने कल परसों दोस्तों आपको बताया 4 विकेट चटका दिए थे एकदम। ठीक है, वही है ये मिचेल स्टार्क। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। काशी तमिल संगम दूसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश योगी राज्य में किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाब हो जाएगा रमन सिंह को। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया रमन सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो आपको बताना है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? सबका जवाब एक ही होगा, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। किसको? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। अगले दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं, शानदार है सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया? बताना है आपको, हाल ही में किस भारतीय को भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? जवाब हो जाएगा पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। किसको? पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जवाब हो जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? जवाब होगा 20 दिसंबर को। कब? 20 दिसंबर को। मैं एक दिवस बार बार में याद करवा रहा हूं कि 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बार बार मैं पूछ रहा हूं, याद रखना राजस्थान पुलिस दिवस, क्योंकि यह आ सकता है। कूनो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? कूनो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है मित्रों? तो मध्य प्रदेश। कूनो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और एक टॉपिक बता देता हूं जीके में जो आपको याद कर लेना है कंठस्थ, चाहे भारत की जनगणना हो या राजस्थान की जनगणना हो, ये तो आपको रट के जाना है
और रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक बता देता हूं, जैसे कि कौन सा तर्क कथन और तर्क वाला, भाई रट लेना, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, पक्का आएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होगा? कौन शामिल नहीं होगा? लोकसभा के सभापति शामिल नहीं होंगे, जबकि प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो गई। लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता होंगे। उसके अलावा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, 82वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? 82वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? जवाब होगा तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्का और किस राज्य के मध्य त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ? तो आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब होगा असम सरकार, यानी कि केंद्र सरकार यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा और किस राज्य के मध्य त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ? तो असम सरकार के मध्य। अयोध्या से देश में पहली बार कितनी अमृत भारत को शुरू किया गया है? अयोध्या से देश में पहली बार कितनी अमृत भारत को शुरू किया गया? कितनी अमृत भारत को शुरू किया गया है भाई? जवाब हो जाएगा 2 को। 12वें दिव्य कला मेला 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? 12वें दिव्य कला मेला 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा गुजरात में। वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत ट्रेन कौन से स्थान से है? आपको बताना है वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत ट्रेन कौन से स्थान पे है? कौन से स्थान पे है भाई? तो दूसरे स्थान पे। कौन से में? सेकंड स्थान पर। अगला प्रश्न आपके लिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा का जो कार्यकारी अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? तो यह न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के नए एडमिरल एपोलेट्स किससे प्रेरित है? भारतीय नौसेना के नए एडमिरल एपोलेट्स किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? तो वह छत्रपति शिवाजी की राज मुद्रा से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन भाई ये आपने कर लिए 600 क्वेश्चन, तो समझ लीजिए आपकी करंट अफेयर्स अंतरराष्ट्रीय और भारत की कंप्लीट हो जाएगी। राजस्थान की बची वो भी मैं करवा दूंगा इधर उधर से, चिंता मत करो, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट के आते हैं भाई। तो ये आपने खो दिए, समझ लिया आप जिस सिलेक्शन से आउट हो गए। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? जवाब होगा गुजरात में। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत गुजरात में की जाएगी। इसरो द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया जाएगा? इसरो द्वारा 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया जाएगा? तो एक्सपोसैट। कौन सा? एक्सपोसैट। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया? भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि पहली महिला महानिदेशक है किसकी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की। तो चलिए इसका जवाब आप बता दीजिएगा। तो नीना सिंह है। कौन है? नीना सिंह। तो याद रखना है आपको, नीना सिंह। अगला प्रश्न, वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको ये पुस्तक का नाम पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो ये आपको याद रखना है, विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने लिखी है। आप याद रखना। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, जवाब हो जाएगा कोनेरू हम्पी ने। किसने? कोनेरू हम्पी ने। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा मित्रों, ये रहा, ब्राइटेड भद्रवाह उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ब्राइटेड भद्रवाह उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये CRPF है दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व
बल, वो सीआईएसएफ था। जो नीना सिंह थी पुलिस महानिदेशक, जो पहली महिला बनी है नीना सिंह थी, वो सीआईएसएफ, नीना सिंह कौन है, सीआईएसएफ की महानिदेशक है, ठीक है। जबकि आपको बताना है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, जवाब होगा अनीश दयाल सिंह को। किसको, अनीश दयाल सिंह को। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होने का। हाल ही में किस देश ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का परीक्षण किया है, तो कौन से देश ने किया है भाई, जवाब होगा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने किया है दोस्तों, ये भी याद रखना। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली इंदिरा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली इंदिरा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है, तो किसने, कहां से कहां की है, आगरा से मथुरा के लिए की है। कहां से, आगरा से मथुरा के लिए। चर्चा में रही भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, दोस्तों भारतमाला परियोजना बहुत ज्यादा चर्चा में थी कुछ समय पहले। वो क्यों चर्चा में थी, तो पूरे भारत में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतमाला परियोजना शुरू की गई थी, तो ये इसलिए प्रसिद्ध था। किस राज्य में 2024 में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, किस राज्य में 2024 में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो ये असम में किया जाएगा मित्रों। कहां, असम में। अगला प्रश्न, हाल ही में अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय पहले हवाई अड्डा था अयोध्या में, उसका नाम बदल करके क्या किया गया है, तो नाम कर दिया है दोस्तों अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या बदल दिया है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है और क्या कर दिया है, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया। बस अयोध्या से अयोध्या धाम कर दिया है, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन याद करना भाई, क्योंकि यूपी में ज्यादा ही नाम बदले जाते हैं। अब अयोध्या भी अच्छा ही लग रहा था पर धाम लगा दिया, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन याद कर लेना। हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है, तो कैबिनेट ने भारत और किस देश के साथ, बिल्कुल जवाब हो जाएगा इटली। किसके साथ, इटली के साथ। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, हाल ही में कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया है, इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की, तो कैप्टन विजयकांत थे, उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी, और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इनकी भी हाल ही में निधन हो गया है, तो ये आपको याद रखना, देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़कम, देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़कम। ये अपन को नाम इसलिए याद नहीं, अपन ने पहली बार इसलिए सुना है कि भाई ये ना, ये अपनी तरफ की कोई पार्टी नहीं है। मंडला पूजा के लिए प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, मंडला पूजा के लिए प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो सबरीमाला मंदिर है भाई केरल में। कहाँ है सबरीमाला मंदिर, केरल में। हाल ही में त्रिपुरारी शरण को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, हाल ही में त्रिपुरारी शरण को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, जवाब होगा बिहार का। चर्चा में रही खिलाड़ी पूजा डांडा का संबंध किस खेल से है, चर्चा में रही पूजा डांडा का संबंध किस खेल से है, जवाब हो जाएगा कुश्ती से है। किससे है, कुश्ती से। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किसकी अध्यक्षता में कुश्ती महासंघ हेतु तदर्थ समिति का गठन किया गया है, जवाब है भूपेंद्र सिंह बाजवा। भूपेंद्र सिंह बाजवा। वर्ष 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, MO ह्यूम ने। और कौन सा मनाया गया, ऐसा कभी आ सकता है स्थापना दिवस 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों आपको बता देता हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि हल्के में ले रहे हो तो बड़ी गलती कर रहे हो। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा 13 और 14 तारीख को कि हमने पढ़ाया, इसमें से इतने सारे क्वेश्चन हूबहू आ गए हैं। फिर आप सोचोगे कि काश हम पहले पढ़ लिया होते तो आज हमारा भला हो जाता, आज हमें वर्दी हासिल हो जाती। बाद में पछताना नहीं है, अभी पढ़ लो इसलिए बोल रहा हूं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक सेवा शुरू की गई है? हाल ही में किस राज्य में नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक सेवा शुरू की गई है? जवाब होगा कर्नाटक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब होगा 27 दिसंबर को। कब? 27 दिसंबर को मनाया जाता है मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, कांग्रेस द्वारा भारत न्याय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी? कहां से कहां तक चली थी यह बताना है। मणिपुर से मुंबई तक। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया? कौन सा देश है जिसमें सबसे पुराना किला खोज लिया गया है? रूस में दोस्तों सबसे पुराना किला खोजा गया है। हाल ही में उत्तम पंचारणे का निधन हो गया है। ये किस कला से संबंधित है? उत्तम पंचारणे का भी हाल ही में निधन हो गया है। किस कला से संबंधित है? तो ये शिल्पकार थे दोस्तों। क्या थे? शिल्पकार थे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जवाब हो जाएगा वीटा दानी। कौन है? वीटा दानी। चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। हाल ही में किस राज्य में तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ क्या बजाया? तबला बजा दिया। तो भाई ये किस राज्य में है? तो ये भी होगा मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश, एमपी में। अगला प्रश्न आपके लिए, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। हाल ही में भारत के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कंपनी ने किस देश के साथ लिथियम के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता किया है? जवाब है अर्जेंटीना के साथ। हाल ही में संतोष झा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में संतोष झा नाम के जो व्यक्ति है उनको दोस्तों भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। कौन सा देश में? तो बनाया गया है श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका में। अगला प्रश्न आपके लिए, देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहां की गई? देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहां की गई? चंडीगढ़ में। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो आपको इस सूची में भी कौन है आपको बताना है। तो ईगा स्वीटेक। कौन है? ईगा स्वीटेक है। अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में आईएनएस इंफाल नौसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में आईएनएस इंफाल नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका निर्माण किया गया मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जवाब होगा प्रमोद अग्रवाल। किसको? प्रमोद अग्रवाल। अगला प्रश्न, हाल में किस मंत्रालय द्वारा मेडटेक मित्र पहल लॉन्च किया गया है? आपको बताना है हाल में किस मंत्रालय द्वारा मेडटेक मित्र पहल लॉन्च किया गया है? जवाब होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मेडटेक मित्र पहल लॉन्च किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। ये किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी मिली है। ये किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? कौन से अधिनियम के स्थान पर लाया गया है मित्रों? चलो जल्दी से एक जवाब दे दो फटाफट। जवाब हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए,
वासुदेव देवनानी को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो आपको पता है दोस्तों, वासुदेव देवनानी जो पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे बीजेपी सरकार में, दोस्तों अभी हाल में उन्हें दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया है राजस्थान में। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 26 दिसंबर को। पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो विधानसभा अध्यक्ष है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? क्योंकि प्रोटेम स्पीकर होता है जो विधानसभा अध्यक्ष वगैरह, उसके अलावा विधायक वगैरह को इनको शपथ दिलाता है, वो होता है प्रोटेम स्पीकर। कौन थे प्रोटेम स्पीकर? कालीचरण सराफ। तो याद रखना, वो भी राजस्थान के। किस राज्य की पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डे शुरू किया जा रहा है? बताओ आप फटाफट इस प्रश्न का जवाब। बिहार में। कहां? बिहार में। राजस्थान के पूरे कैबिनेट मंत्री आपको पता होने चाहिए कि कौन क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता देता हूं, महिला से संबंधित जो मंत्री है वो कौन है? कैबिनेट मंत्री कौन है? महिला बाल विकास मंत्री कौन है पता है? दिया कुमारी। और राज्य मंत्री पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मंचू बागमार। दो ही केवल महिला के मंत्रियां हैं दोस्तों, एक तो दिया कुमारी, एक मंजू बागमार, दोनों याद होनी चाहिए और दोनों महिलाओं से संबंधित है। और आपके महिलाओं के क्वेश्चन आएंगे तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन, watsonx.ai किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है मेरे दोस्तों? जवाब हो जाएगा नासा और IBM के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में बनेगा भाई, कंप्यूटर में आ सकता है, लेटेस्ट करंट से जोड़ता हुआ आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल। तो याद रखना भाई, नासा और IBM। किस राज्य सरकार द्वारा मां लक्ष्मी और राजीव आरोग्यश्री योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा मां लक्ष्मी और राजीव आरोग्यश्री योजना शुरू की गई? हाल ही की बात चल रही है तो तेलंगाना। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, टक टक दिमाग में आवाज आनी चाहिए कि राजीव नाम आ रहा है। बीजेपी को तो एलर्जी है भाई थोड़ी सी, तो देखो राजस्थान में बीजेपी है, यहाँ बीजेपी है, तो कोई मामला नहीं बनता। तो तेलंगाना भी अभी हाल ही में सरकार बनी है, तो दोस्तों राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ऐसे नाम की योजनाएं कहां चलेगी? जहां कांग्रेस सरकार होगी। समझ गए बात? अटल वगैरह योजना ये चलेगी अपने कहां पर? बीजेपी सरकार। तो थोड़ा ध्यान रख लिया करो, ये माइंड में वैसे क्लिक कर जाना चाहिए, क्योंकि सरकारें अपने अपने नेताओं के नाम से रखती है। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि IOM ने भारतीय श्रमिकों और छात्राओं के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रयास। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है भाई? तो जवाब हो जाएगा अनमोल खरब ने। किसने? अनमोल खरब ने। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पेंटाइटेगोरी क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे पेंटाइटेगोरी क्या है? तो पेंटाइटेगोरी क्या है भाई? तो ये है जीवाणु। तो साइंस से जोड़ करके करंट में क्वेश्चन आ सकता है कि पेंटाइटेगोरी क्या है भाई? पेंटाइटेगोरी क्या है? साइंस में आ सकता है ना ये क्वेश्चन? बिल्कुल, क्योंकि चर्चा में था और चर्चा वाले क्वेश्चन साइंस में आते हैं, चाहे कंप्यूटर हो, साइंस हो, जीके हो, हर जगह जो है करंट से जोड़ के आपसे क्वेश्चन आपके पार्ट में घुसेड़ दिए जाएंगे और आपको कुछ पता भी नहीं रहेगा कि सर पेंटाइटेगोरी क्या है। आप पेंटाइटेगोरी को ढूंढते रहोगे गूगल बाबा में, तो गूगल बाबा में मिलेगा बाद में, परंतु पहले तो आपको एग्जाम में तो आप जीवाणु लगाओगे, जीवाणु के अलावा विषाणु लगा दोगे, कवक लगा दोगे, प्रोटोजोआ लगा दोगे, क्योंकि आज तक पढ़ाया ही नहीं भाई। कभी किसी टीचर ने पढ़ाया क्या आपको पेंटाइटेगोरी क्या है? तो पेंटाइटेगोरी जीवाणु है भाई। चर्चा में रहा चवितु नाटकम यानी कि चविट्टू नाटकम लोक लाटे किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है भाई? बता दो फटाफट, एकदम जवाब आना चाहिए। केरल से। भाई ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट। बिस्लेरी ने किस भारतीय को पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आप बिस्लेरी का पानी पीते होंगे तो आपने देखा होगा, उसमें फोटो तो नहीं लगा होता क्योंकि छोटा सा तो उसके लेबल लगा रहता है, तो आपने फोटो नहीं देखा होगा, नहीं तो याद हो जाता अब तक तो ये ब्रांड एम्बेसडर तो। ठीक है, बिस्लेरी ने किसको दोस्तों भारत का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? किसको बनाया है?
तो दीपिका पादुकोण को बनाया है भाई। आप सोच रहे होंगे कि विराट कोहली, अनुष्का, रोहित शर्मा को बनाया, नहीं, दीपिका पादुकोण को बनाया है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट एम सोलो का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसको? रॉबर्ट एम सोलो को। रॉबर्ट एम सोलो को बताओ फटाफट। तो अर्थशास्त्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में। 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई गई भाई? 99 जयंती मनाई गई 25 दिसंबर 2023 को, 99 जयंती। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? भूमि राशि पोर्टल किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस खेल के महासंघ को निलंबित किया है? हाल ही में खेल मंत्रालय किस खेल महासंघ को निलंबित कर दिया है? इसका जवाब हो जाएगा भारतीय कुश्ती महासंघ को। किसको? भारतीय कुश्ती महासंघ को। अगला क्वेश्चन, 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये मैनचेस्टर सिटी ने। निम्न में से कौन 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आपने अभी देखा होगा दोस्तों, 75वें गणतंत्र दिवस परेड पे 2024 है, मुख्य अतिथि कौन हुए थे शामिल? और ये फ्रांस के हैं दोस्तों। और ये आपको पता है 25 तारीख को ये कहाँ आए थे? जयपुर में घूमने आए थे, हवा महल के। वहां पूछ रहे थे कि ये कैसा महल है, ये क्या है, इसमें खिड़कियां क्या है, बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे मोदी जी से बैठे। ठीक है, पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे? हाँ, ये वही है दोस्तों जिन्होंने रोड शो किया था। बिल्कुल समझ में आ गया। इमैनुअल मैक्रो जो कि जयपुर में घूमने आए थे, पता है आप लोगों को, जो सेल्फी ले रहे थे यहाँ बैठे। ठीक है, बिल्कुल याद रखो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर का आधारित शुभंकर है? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आधारित जो है शुभंकर है भाई। तो वीरा मंगाई वेलू नाचियार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, आप करंट अफेयर्स ज्यादा ध्यान दो। वो बताओ कौन सी करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना? 1 जनवरी से लेकर के और आपकी 30 मई तक की जो करंट अफेयर्स है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर 30 मई क्यों बोल रहे हो आप लोग? मैं 30 मई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम कोई ऑफलाइन नहीं है। आतिवाद एग्जाम में क्वेश्चनों की फॉर्मेट तैयार होगा, फटाफट नया क्वेश्चन बनेगा और आपके एग्जाम में टपक जाएगा। तो फिर आप बोलोगे सर हमने को पता ही नहीं था, 30 मई तक भाई भी याद करना था, इसलिए 30 मई तक का कम से कम याद कर लेना। ठीक है, समझ गए बात? वैसे तो मैं बताना चाहूंगा कि आप जब से ये सरकार बनी है, यानी कि आप 1 नवंबर से याद रखो। 1 नवंबर से क्या मतलब? 1 दिसंबर से याद रखो। 1 दिसंबर से जो भी क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे वो 1 दिसंबर से लेकर 30 मई तक की करंट अफेयर्स तो याद कर ही लेना। उससे पहले कि याद करो तो आपकी मर्जी है, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। परंतु मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इन 600 क्वेश्चन को तो 2 बार वीडियो को देखना। 2 बार नहीं देखो तो 1 बार तो कम से कम देख लेना, आपका भला हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा गेलुफ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि SIR किस देश में स्थित है? बताओ। भूटान में है भाई। कहाँ है? भूटान में। अगला प्रश्न आपके लिए, 6ठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन एक्सपो का आयोजन किस राज्य में किया गया? 6ठा भारतीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन, जवाब हो जाएगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? तो मनाता है दिसंबर 24 को। 24 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 99वें तानसेन समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 99वें तानसेन दिवस का आयोजन, तानसेन समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हुआ है, ये किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो हाल ही में दोस्तों डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हुआ है, ये किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो ये लेगा भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेगा, डाकघर विधेयक 2023। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के राम
बाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया? यूनेस्को के द्वारा रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया है, किस राज्य में है ये बताओ? इसका जवाब हो जाएगा पंजाब में है। कहां है? पंजाब में। आप सोचो कि रामबाग जयपुर का सोचिए, मतलब का देना आंसर कि राजस्थान में गलती से ऑप्शन आ जाए तो नहीं, रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया वो पंजाब में है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS 2023 का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया मित्रों? तो थाईलैंड में। कहां पर? थाईलैंड में। याद रखना, ये भी याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, छठे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? तो दोस्तों छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 है, ये किस पुस्तक ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों साल्ट पेपर सेलेक्टेड पोएम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, BCC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो मेरी ईयर पप्स को, मेरी ईयर पप्स। अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए SAANS अभियान 2023-24 शुरू किया है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? इसकी फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, या आप याद रखना सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, हाल में प्रकाशित पुस्तक ए डेमोक्रेसी इन रिटर्ट, ये देख लो आप, ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये अश्विनी कुमार के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? हाल में किस मंत्रालय द्वारा पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? इसका जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। संजय सिंह को किस भारतीय खेल संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संजय सिंह को किस भारतीय खेल संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मित्रों? जवाब हो जाएगा भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय सिंह को। हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? जवाब होगा मध्य प्रदेश में। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? देश भर में दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, हाल में किस अफ्रीकी देश ने ओपेक समूह को छोड़ने की घोषणा की है? तो हाल में किस अफ्रीकी देश ने ओपेक समूह को छोड़ने की घोषणा कर डाली है? तो अंगोला ने। किसने? अंगोला ने छोड़ने की घोषणा की है। चेन्नई ग्रांड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ग्रांड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डी गुंगेश ने। किसने? डी गुंगेश ने। दोस्तों 60 क्वेश्चन और बच रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लो, अभी जो है पूरे हो जाएंगे, चिंता मत करो आप। बिल्कुल फटाफट करवा रहा हूं, आपके पास भी टाइम नहीं है, मैं जल्दी करवा रहा हूं। वीडियो 2 बार देख लेना, फिर बता रहा हूं बार में, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? संस्कृत भाषा के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वह किसे दिया गया है? अरुण रंजन मिश्रा को। किसको? अरुण रंजन मिश्रा को। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH द्वारा जो 2023 का जो अवार्ड है वह किसे दिया गया है? FIM मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे सम्मानित किया गया है? जवाब हो जाएगा हार्दिक सिंह को। किसको? हार्दिक सिंह को जो है सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, पुस्तक विनिंग मिडिल इंडिया जो है के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 किसे सम्मानित किया गया है? जवाब दीजिएगा फटाफट। जवाब हो जाएगा TN हरि और बाला श्रीनिवासन को। TN हरि और बाला श्रीनिवासन को। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? यह क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने करवा दिया है, फिर से आ गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किसकी जन्म
जन्मदिन पर मनाया जाता है। दोस्तों 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ये किसकी याद में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, हम क्यों मनाते हैं भाई, पता होना चाहिए ना। अपने देश के हैं श्रीनिवास रामानुजन। क्या श्रीनिवास रामानुजन की याद में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय। किस भारतीय हवाई अड्डे ने यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में विश्व विशेष पुरस्कार जीता है? तो इसका जवाब क्या होगा, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हुआ है। किसका पद्मश्री है, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का हाल में निधन हो गया। ये किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी भाई? जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की ये पूर्व अध्यक्ष थी, पद्मश्री विजेता वी मोहिनी गिरी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता 1860 पारित हुई थी? तो कौन से गवर्नर थे जब दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 जो है पारित हुई थी? उस समय गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, भारत के किस मिशन को लीप एरिकसन लूनर प्राइजेस से सम्मानित किया गया? तो ये आपको बताना है इसका जवाब हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो दोस्तों क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप जीता है, किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। निम्नलिखित से किस विधि के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया है किस विधि के तहत? किस विधि के तहत किया गया है? तो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति आदेश के द्वारा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया है? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया है? तो आपको पता है विष्णु देव साय को। किसको? विष्णु देव साय को दोस्तों जो है मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ का। वन भारत श्री वालखेतुन पहल की जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। जवाब देगा टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, यूआई पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यूआई पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यूआई पहल का जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है इन सभी के द्वारा। किसके द्वारा? इन सभी के द्वारा, यानी कि NEGD के द्वारा, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटेल इंडिया के द्वारा, इन तीनों के द्वारा मिलकर के यूआई जो है पहल का लॉन्च किया है। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI में भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक आपको बतानी है तो 7वीं रैंक है। आपको ये क्वेश्चन बताना है WAIPA इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित की जा रही है? किस देश में आयोजित की जा रही है? तो भारत में की जा रही है। WAIPA इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस लॉन्च की जा रही है, भारत में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न, भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? तो आपको बताना है भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। यह क्वेश्चन भी अभी कुछ दिनों से चर्चा में था, इसलिए करंट में डाल दिया है। 1973। हाल ही में किस देश ने 2023 का FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता है? हाल ही में किस देश ने 2023 का FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीत लिया है? चलो इसका जवाब बताइए। नीदरलैंड इसका सही जवाब होगा। क्या? नीदरलैंड। दोस्तों 41 क्वेश्चन और बच रहे हैं, थोड़ा इंतजार और कर लो, बस आपके लिए बस थोड़ा सा और समय दे दो, ठीक है, फिर चिंता मत करो। हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? तो इसका जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा अश्वनी तनिषा। क्या होगा? अश्वनी तनिषा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मुख्यमंत्री दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो यह आपको याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये मोहन यादव। किसको? मोहन लाल यादव को। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों ये रहा,
हाल ही में अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जवाब हो जाएगा WMO एंड UNDRR के द्वारा। विश्व की सबसे विशाल केंद्रीय और सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा हाल में लॉन्च की गई है? जवाब हो जाएगा इसका संयुक्त अरब अमीरात। क्या? संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? मेरा गांव मेरा धरोहर किसके द्वारा लॉन्च किया है? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट उलाउल किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा माउंट उलाउन किस देश में है? तो इसका जवाब हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में। हनुका त्योहार किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा? हनुका वाला। हनुका त्योहार जो है किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है यहूदी के धर्म के द्वारा, यहूदियों के द्वारा मनाया जाता है। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब है खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाना। दिग्गज अभिनेत्री लीलावती ने मुख्य रूप से किस भाषा में फिल्में बनाई है? दिग्गज अभिनेत्री लीलावती है दोस्तों, उन्होंने किस भाषा में फिल्में बनाई है? तो कन्नड़ में। किसमें? कन्नड़ में। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। किस संगठन ने दुनिया का पहला व्यापक AI नियम तैयार किया है? AI नियम तैयार किया है किसने? तो यूरोपीय संघ ने। हाल ही में किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है? हाल ही में किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है? तो किसने ली है? आदित्य L1 ने। किसने? आदित्य L1 ने। अगला प्रश्न, हाल ही में कोडोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई? हाल ही में कोंडोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? जवाब होना चाहिए IBM द्वारा। किसके द्वारा? IBM की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कंप्यूटर पढ़ते होंगे आप लोग। IBM क्या कंप्यूटर है या कोई कंपनी है? कंपनी है तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से अब कौन सा देश है जो अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है भाई? जवाब होगा इटली। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर हो जाएगा आपका उज्ज्वला। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? शिखर सम्मेलन की थीम क्या है भाई? जवाब हो जाएगा एडवांसिंग रेस्पॉन्सिबल AI पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। ये इसकी थीम है। अगला, हाल ही में लेटेस्ट AI प्रोजेक्ट जिमिनी को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल बाबा के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? तो भजन लाल जी है दोस्तों। एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहल डेल्टा रैंकिंग कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहल डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा? इसका जवाब आपको देना होगा, तो हो जाएगा तरियानी। क्या होगा? तरियानी। हाल ही में RBI की मॉनेटरी पब्लिक कमेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितनी GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया? कितनी GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया? 7% का। कितनी का? 7%। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? हाल ही में किस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? जवाब जाएगा किलर ऑफ द फ्लावर मून। किलर ऑफ द फ्लावर मून। किस संस्था द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई? किस संस्था द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई? तो वो है UNEP। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों,
हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन है? हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी कौन है भाई? जवाब हो जाएगा कैप्टन गीतिका कौल। हाल ही में COP 28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? जवाब हो जाएगा IIT मंडी ने। किसने? IIT मंडी ने। और मंडी अभी चर्चा में क्योंकि कंगना रनौत वहां से चुनाव लड़ रही है। पता है आप लोगों को? बिल्कुल, इसीलिए। अगला प्रश्न, भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है? जवाब होगा आप लोगों का गरबा। भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है? किसको? गरबा को जोड़ा गया है। हाल में किसे BCC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हाल में किसे BCC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे? पता होगा आप लोगों को, समीर शाह को। किसको? समीर शाह को। अगला प्रश्न, हाल में किसे टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो जवाब दीजिएगा इसका। जवाब हो जाएगा लियोनो मेसी को। किसको? लियोनो मेसी को। निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों, 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है वो प्रियंका चोपड़ा नहीं है, जबकि निर्मला सीतारमण, सोमा मंडल, रोशनी नादर, ये सब तो है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों ये रहा, हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होगी? जम्मू और कश्मीर जो है विधानसभा में कितनी जो है सीटें होगी? तो 114। हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट जीता है? तो किसने जीता है भैया? तो ये जीता है मध्य प्रदेश। हाल ही में दोस्तों किसे सिंगापुर कल्चर मेडल से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? मीरा चंद को। किसको? मीरा चंद को। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंफिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? इंफिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया? 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया? तो ये आपको बताना है। जवाब हो जाएगा रेवंत रेड्डी। क्या होगा? रेवंत रेड्डी। विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया है? तो जापान और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। जापान और यूरोपीय यूनियन के द्वारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर ये रहा, हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये वेंकैया नायडू के द्वारा। हाल ही में किसे स्पोर्ट बिजनेसेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया भाई? तो जय शाह को। हाल ही में किसे स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? जय शाह को। और ये जय शाह वही है अमित शाह के पुत्र। 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? जवाब होगा मुरली श्रीशंकर को। भारत को कितने वर्ष के लिए IMO काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया है? भारत को कितने वर्ष के लिए IMO काउंसिल में पुनः निर्वाचन किया गया है? कितने वर्ष के लिए? जवाब होगा 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से संबंधित है? शब्द रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा शब्द रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की? ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? जवाब होगा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। सुंदरशाला और महावचन उत्सव किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? सुंदरशाला और महावचन उत्सव किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों आपके अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आप लोगों का महाराष्ट्र।
सर्वेक्षण पोत संधायक को कहाँ बनाया गया? सर्वेक्षण पोत संधायक को कहाँ बनाया गया है? जवाब हो जाएगा आपका कलकत्ता में। तो दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे ये मैंने करवा दिए, सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब तक अपन 450 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले आपने 2 वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, और एक वीडियो ये है। तो दोस्तों इस प्रकार 3 वीडियो हो गई, एक वीडियो फिर कल आ जाएगी, यानी कि आपके 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए, क्या करंट अफेयर चाहिए, या आपको दोस्तों कोई रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए, या फिर आपको जीके चाहिए, इंडिया जीके चाहिए, राजस्थान जीके चाहिए, या क्या चाहिए आप लोगों को वो बता देना, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन और आसान हो जाए। हम उसके जो है और भी आपके लिए अच्छा काम करेंगे। कोशिश हमारी पूरी जारी रहेगी आपके 13-14 जून तक। तो दोस्तों आशा करता हूं हमारे द्वारा ये क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। मैं मिलता हूं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।